तो मिलेगा कैसे तुम लोगों को? अब हुआ रिकॉर्ड। चलो चलो, भेजते जाओ, आंसर भेजते हो, सबकी आंसर मैं चेक कर रहा हूँ। बाद में फिर मैं अपना आंसर दूंगा। अभी तो केवल मैं चाहता हूँ आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि आंसर क्या क्या आएंगे। ठीक है। ओम, सैनी, प्रियांशु, प्रेम, कार्तिक, ध्रुवी एंड प्रियांशु, कबीर, पूरब, प्रेम, आदिश शाह। इतने बच्चों के आंसर आए अभी तक केवल। भेजो बेटा, और भी बच्चे आंसर भेजे। चलो, समझाऊं क्या मैं कि अभी और भी अच्छे ट्राई कर रहे हैं क्या? आप लोग अभी आंसर ट्राई कर रहे हो बेटा, या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? चलो, मतलब आप लोग आंसर भेज रहे हो, भेजो भेजो, भेजते रहो। जब सब बच्चों के हो जाए बताओ, फिर मैं अपना आंसर भेजूंगा फिर। आदित्य शाह आंसर मत बदलो यार, तुम आंसर बदल रहे हो अपना यार। सबसे पहले जो भेजा था डीबी, आदित्य का आंसर क्या था? चलो, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों के काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूं। चलो देखो, इसका जो आंसर आता है, अब मैच करना किसका सही है किसका गलत है, ठीक है ना? डी, फिर बी, फिर ए, फिर ई और फिर सी। ये होगा ऑर्डर। अब ये बताओ कितने बच्चों के आंसर सही हैं इस क्लास में? देखो, सच बोलना, वरना चेक कर लूंगा फिर मैं। देखो मेरे पास प्रूफ है। आई थिंक, हाँ, एक बच्चे आदित्य शाह का आंसर सही है। हाँ, आदित्य शाह का सेकंड अटेम्प्ट करेक्ट हो गया है। और आई थिंक मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। नहीं, एक्सचेंज नहीं करना है बेटा। एक्सचेंज नहीं, ऐसे एक्सचेंज करोगे तो पूरा एग्जाम में यही तो गलत हो जाता है बेटा। बाद में थोड़ी मौका मिलता है कि बाद में सर एक्सचेंज कर लें क्या? डीवीए आदित्य शाह ही है जो एक सिंगल स्टूडेंट पूरी क्लास में जिसका आंसर सही है। आप सुनो मेरी बात, चलो कोई बात नहीं। ई बाद में कैसे आया? हाँ ठीक है। अब आप लोगों के डाउट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है सर, ई बाद में क्यों आया? तो समझो, मैं समझाता हूँ। अच्छा, आपको एक चीज क्लियर तो होगी ना कि इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ना। ये चीज तो क्लियर है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। अब एक काम करते हैं, मैं इन सभी के ना कार्बोकेटाइन फॉर्म करता हूं मैं, ठीक है? और ये चेक करते सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। देखो, ए वाले का कार्बोकेटाइन तो फॉर्म हो गया इस तरीके से, ठीक है?
ए वाले का हो गया ये। बी वाले में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लगाएगा क्या, प्लस आई लगाएगा ना यहां से, ये कार्बोनेट को स्टेबल करेगा। काम करते हैं यहाँ पे CH3 कर देते केवल, ठीक है ना। ए हो गया, बी हो गया। सी ऑप्शंस में देखोगे तो ये CH2 डबल डबल बॉन्ड हटाओ तो आपको समझ में आएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड। या फिर एक काम करते हैं ना, हाँ ऐसे डायरेक्ट लिख लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा और समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको इसी स्ट्रक्चर के अंदर। देखो यहाँ पे ये प्लस आई लगा रहा है, चाहे प्लस आई समझो चाहे आप यहाँ पे समझो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है, प्लस M लगाएगा ना, क्योंकि sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। यदि आप हाइपर कॉन्जुगेशन याद हो तो यहाँ पे ये लगाएगा क्या, -M लगाएगा, यहाँ पे क्या लगाएगा, प्लस M लगाएगा, जबकि यहाँ पे ये -I लगाएगी, बिकॉज OCH3 कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए OCH3 का यहाँ पे -I इफेक्ट होगा, जबकि यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में, इसलिए प्लस M इफेक्ट होगा, इसलिए ये आगे पहुंच गया और ये पीछे आ गया। अब बताओ, जो डाउट मेन दिक्कत जो थी वो ए और डी और ई में दिक्कत थी, तो वो चीज समझ में आ गई होगी कि डी और ई को कैसे अरेंज किया मैंने। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, सब बच्चे समझ गए ना। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग फिर करोगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से, तो और भी मजा आएगा फिर आपको। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सर ई में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन याद करो ना, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन याद करो तो समझ में आएगा तुम्हें कि ई वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग ही नहीं सकता है। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और डी हो गया। चलो बताओ इन चारों में ऑर्डर बताओ जल्दी से। ओम सीनी बेटा, आपको आपका डाउट क्लियर हो गया ना, ओम सोनी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, आंसर होता है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलो चलो ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया। इस बार चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही हों।
देखो यदि आंसर गलत आता है तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि आपने जीओसी को ना प्रैक्टिस नहीं किया, जीओसी में आपने, आपके यहाँ पे लेक ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर समझ में आ रहा है मुझे? कुछ बच्चों का, बाकी का तो सही है, ऐसा नहीं सबकी प्रॉब्लम हो, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है सामने। और एक चीज और मुझे क्लियर समझ में आ रही है, मतलब कुछ बच्चों की रिस्पेक्ट में, कि उन्हें ऑर्डर याद नहीं है अभी तक, विच आर स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप। कंसेप्ट ही नहीं पता है कि कैसे याद करना है ऑर्डर को, ये भी मुझे दिख रहा है सामने। बात मैं सही कह रहा हूँ ना? कुछ बच्चों को आई थिंक ऑर्डर याद नहीं है माइनस आई का। ध्रुवी शाह बेटा, क्यों गलत कर रही हो? श्रेया, अमोघ, ध्रुवी, आदिश शाह, चलो अब एक काम करते हैं, आप लोगों के आंसर तो आ गए हैं, ऐसे तो आप लोग काफी टाइम लगाओगे आंसर देने में, तो आप लोग आंसर और भेज रहे हो बच्चे कि मैं जवाब दे दूं? सर एक और बार ट्राई करेंगे। चलो ट्राई करो एक बार, जल्दी से बताओ, मैं वेट करता हूँ आपका। बताओ जल्दी आंसर। मुझे एक चीज तो क्लियर है, देखो मैं बताऊं ना एग्जैक्ट, आप लोगों को चाहे वो अच्छी बात लगे या ना लगे, आप लोगों को अभी तक प्लस एम या प्लस आई या माइनस एम का ऑर्डर याद नहीं है, या याद है तो आप भूल गए हो। अब मैं एग्जैक्ट सही बोल रहा हूँ ना, मतलब इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिस की बात है कि आप लोगों को प्रॉपरली माइनस एम या प्लस एम ग्रुप के ऑर्डर याद नहीं है। अरे अपनी बात पे एग्री करो ना, हाँ या ना? ना 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 ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीच आर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक फंक्शन ग्रुप का ऑर्डर सिखाया होगा ना सर ने, किस फंक्शन ग्रुप का माइनस एम बहुत अच्छा होता है, किस फंक्शन ग्रुप का माइनस एम खराब होता है, ये तो ऑर्डर लिखवाया था ना। अरे हाँ लिखवाया है, नहीं लिखवाया यार? देखो मैं आपको बस दिखाता हूं, मैं आपको एक चीज, ठीक है देखना बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किस तरीके से ऑर्डर लिखवाया हुआ सर ने, देखो ध्यान से, इस तरीके ऑर्डर लिखवाया है क्या? ऑर्डर लिखवाया है,
एक्सप्लेन भी किया होगा सर ने कि ऑर्डर की, देखो मैं, हाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है, क्यों आगे कौन पीछे क्यों आया कैसे आया, ये सब कुछ समझाने के बाद ही ऑर्डर लिखा था। इस तरीके से ही सीखा होगा ना आपने। हाँ तो फिर याद क्यों नहीं है फिर बेटा। आज आप लोग याद करोगे, पहली बात, ठीक है ना। चलो अब यहाँ सुनो ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन, ये प्लस एम शो कर रहा है यहाँ पे, ये माइनस आई शो करेगा, ये प्लस एम शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा। देखो प्लस एम अच्छा कौन होता है, विच आर इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देगा वो अच्छा प्लस एम शो करेगा ना। प्लस एम की टेंडेंसी क्या होती है, विच इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द एडिसेंट एटम, बेटर प्लस एम इफेक्ट ना। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा बेटा कि नाइट्रोजन जल्दी देगा, ऑब्वियस है नाइट्रोजन जल्दी देगा ना। जब नाइट्रोजन जल्दी देगा तो बेटा सी ग्रेटर आएगा ना, ए से। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, सी और ए तो ऑर्डर में आ चुका है। अब बात करते हैं बी और डी की। माइनस आई अच्छा कौन सा करता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, यही पढ़ा है ना। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना। तो आंसर क्या आएगा, मतलब लेस स्टेबल कौन करेगा फिर, आंसर ये आएगा ना, बी सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होगा ना, तो सबसे लेस रिएक्टिव होगा ना। अब बताओ माइनस आई प्लस एन का कुछ तो कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसके रिगार्डिंग। जाओ उधर 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 जाओ, चलो अभी हम पढ़ा रहे, चलो उधर से जाओ, दूर चलो उधर से, अच्छा चलो दूर चलो, जाओ खाना खाओ, जाओ चलो चलो चलो। अब तो क्लियर है ना। चलो ठीक है, नोट कर लो उसको। देखो खीर देखिए, चलो अब देखो टॉपिक आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ फर्स्ट हेडिंग है आपकी, फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन में देखो एडिशन ऑफ H2 पॉइंट बाई लिख रहा हूं मैं, ये आई थिंक आप अल्केन में प्रिपरेशन में पढ़ चुके होंगे। प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम एंड प्लेटिनम
and this is called Sabatius cinderensis. ओके, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना अल्केन चैप्टर में? हाँ, और क्या। तो आपको, चलो आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं। अभी तो मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी लास्ट में। बहुत इजी है, अल्कीन बन जाएगा। और यदि अल्काइन लेके आओगे तो आपको पता होगा अल्कीन बन जाता है, फिर अल्कीन से अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अल्काइन का, चलो अल्काइन का बाद में लिखाएंगे। अच्छा, ये जानते हो रेनी निकल के बारे में जानते हैं आप क्या? रेनी निकल, रेनी निकल के बारे में आप लोग जानते हो? व्हाट इज द रेनी निकल? यस, कैटलिस्ट होता है, बट होता क्या है, कैसे बनता है? तो लिख लो, व्हेन निकल इज यूज्ड, पावर्ड। पावर्ड तो भी ठीक है, होता क्या है यार, कैसे बनाओगे, अलग से थोड़ी लेके आते हैं बेटा। एक्टिव कैटलिस्ट, चलो सॉरी, रहने दो, ये रहने की जरूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। रेनी निकल नाम से सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है ना? चलो, आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाइड्रो हेलोजिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की रिएक्शन, और एक बेस है रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ना पूरे चैप्टर का बेस है। सर बता दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, चलो बताता हूँ बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, बताऊंगा उसके बारे में, बता दूंगा मैं। बस इतना बताना था कि जब आप लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट लिखना हो तो लिख लो, वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज ही है ये तो। कि जब निकिल का यूज करते हो, प्रेजेंस ऑफ निकिल, यदि H2Ni लेके आ रहे हो तो प्रेजेंस ऑफ निकिल में टेम्परेचर चाहिए होता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जबकि प्रेजेंस ऑफ Pt एंड Pd, ये रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाएगा और रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सार्थक बेटा, ये इंफॉर्मेशन देना था, वो थ्योरी में लिख रहा था, मैं शॉर्ट में लिख दिया उसको, टाइम बच जाएगा और अपना कंटेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ सबसे जो बेसिक चीज है कि हाइड्रोहेलोजेनेशन मतलब एडिशन ऑफ HX। तो मेकेन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि HX कैसे जुड़ता है। यदि ज्यादा डीप में ना जाओ तो आपको उतना पता है कि HV जोड़ना है मुझे, और मुझे XV जोड़ना है, बस और कुछ नहीं जोड़ना, और हमारा हेलाइड बनके तैयार। यही मतलब है ना इसका। HX का एडिशन करोगे तो डायरेक्टली ऐसे लिखोगे ना कि HX का एडिशन हो गया तो H जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट दो मेथड हैं।
इसके टू मेथड्स होते हैं जुड़ने के। पहला तो होता है मार्कोनिकॉफ, बहुत नाम सुना होगा इसका आप लोगों ने। और एक इन्हीं के दुश्मन थे, मतलब ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ। वो नहीं चाहते थे कि ये सक्सेस हो जाए, तो इन्होंने अपना भी रूल दे दिया एक, एंटी मार्कोनी, मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो अब इतना नोट कर लो अच्छा पहले तो। कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि रेगुलर पढ़ रहे हो तो शायद बोर तो नहीं हो रहा है ना कोई भी? हाँ। एक्चुअली टॉपिक अच्छा होता है तो उस टाइम पे क्या ना, बात करने की इच्छा नहीं होती, तो पढ़ाता ही रहता हूँ फिर मैं। और जब भी ऐसा लगे कि कुछ बोर हो रहे हो या फिर ज्यादा पढ़ लो, तो बता दिया करो मुझे। पढ़ाने भूल जाता हूँ कि मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ, थोड़ा बातें नहीं की मैंने एक्चुअल में, आज मैं आज सुबह से पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जब अच्छा टॉपिक होते हैं ना, तो वहां पे बात करने की इच्छा नहीं होती, बस ये लगता है कि जितना ज्यादा हो सके सिखा दिया जाए, जिसमें कि आप लोगों का प्रॉफिट ज्यादा हो। इसलिए बातें थोड़ी कम हो जाती हैं और पढ़ाई ज्यादा हो जाती है। हम्म। वैसे समझने की तो गारंटी है कि समझ में आ रहा होगा यार, इससे आसान मतलब तरीका तो फिर समझो। जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी मतलब हो सकता है वो कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। अब लोग कहाँ, मतलब अकोला के, मतलब सारे बच्चे अकोला के रहने वाले हैं क्या, या आसपास एरिया के रहने वाले मतलब? आपका सेंटर कहाँ, अकोला में है बेटा? हाँ, मोस्ट ऑफ अकोला से है। अकोला किस साइड पड़ता है ये? अकोला किस साइड पड़ता है ये, महाराष्ट्र में? पर एक्चुअली मैं नासिक तक गया हूँ, मैं नासिक के आगे नहीं गया हूँ मैं। अब एक्चुअल में यार अमरावती, विदर्भ, मतलब नागपुर के पास ना, एटलीस्ट ये मत कह दो सफिशिएंट है ना। हाँ। अरे बस, एक्चुअल में नागपुर सुना है, तो नागपुर के बारे पास कहोगे तो ठीक है। अब कहोगे सर विदर्भ, हाँ विदर्भ सुना है, बट नागपुर को ज्यादा जानता हूँ। नागपुर से अरे 250 किलोमीटर, तो ये अप्रोक्स नहीं कहलाएगा, बहुत दूर कहलाएगा फिर तो नागपुर से। नहीं, मैं झांसी से हूँ मैं, यूपी। झांसी यूपी से हूँ मैं। नाम वैसे सुना होगा यार, वो मराठी में वो आती ना, रानी लक्ष्मीबाई, सुना है ना? हाँ, वो एक्चुअल हमें वहीं का रहने वाला हूँ मैं। हाँ, झांसी की रानी। नहीं, अकोला फेमस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अकोला मैं जानता नहीं हूँ, सुना है नाम मैंने। वहां का डैम देखा था। कहाँ का बेटा प्रियांशु? कहाँ का डैम देखा तुमने? झांसी का डैम देख लिया? कहाँ देख लिया तुमने भाई? नहीं नहीं, मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ भाई। मैं नासिक में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। अच्छा, आए थे कभी एक बार, वो माता टीला सुना होगा, माता टीला का डैम देखा होगा आपने, जब तुम आए होगे ना। नहीं, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन भी, ऑफलाइन क्लास लेता हूँ ना नासिक में, ग्रेविटी में। बट अभी तो कोविड के चक्कर में ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। नहीं, आपको बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा लग रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कहीं पे भी लग रहा ऑनलाइन कुछ मतलब मिस हो रहा हो कंटेंट, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? चलो अच्छी बात है, मतलब कि मतलब इतना एक, बिल्कुल आप भी हमारे लिए नए हो, मैं भी, आप ना आपने मुझे देखा ना मैंने आज तक आपको देखा, और तब भी आपको मजा आ रहा पढ़ने में, समझ में सब कुछ आ रहा है।
एक्चुअली बेटा मेरे पास वेबकैम नहीं है, मोबाइल में है बट सिस्टम में वेबकैम नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो मैं कैमरा ही ऑन कर देता, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के पास तो हो सकता है भाई, आप लोग तो खोल सकते हो ना। अच्छा आप अलाउ नहीं होगा आप लोगों का, आई थिंक, है ना। नहीं हमारे एक्चुअली अब हम लोग तो अलाउ करते हैं बच्चों को, हमारे कोचिंग में बच्चे अलाउ कर, मतलब जैसे आप लोग वो पर्सनल चेक करते हो ना, हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा है। अच्छा आप लोगों ने देखा है मेरा यूट्यूब चैनल? अरे वाह, कौन सा भाई, कौन सा लेक्चर देख लिया है आप लोगों ने? कोई लेक्चर देखा है मतलब कि पूरा चैनल, मतलब सारे वीडियोस देख लिए हो आप लोगों ने? लेक्चर नहीं देखा? अरे वो कह रहा आपका लेक्चर देखा, आप लोग कुछ बोल रहे हैं सर लेक्चर आपका यूट्यूब चैनल किया है। नहीं भाई, लेकिन बहुत कम वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगे देखने के लिए। अच्छा कारगिल ने देखा हुआ है, कुछ लेक्चर जो है ना वो पब्लिक है, वो देखे होंगे आपने, क्योंकि लेक्चर तो अप्रोक्स 250 के अप्रोक्स चले हुए हैं, उसमें सारे आपके कंडीशनल वाले हैं, जहां लिंक जाऊंगा, लिंक भेजूंगा वही देख सकता है, अनलिस्टेड है वो सब। अच्छा बस पता है कि आपका चैनल है, अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पे भी लेक्चर इस तरीके का ही है जो वहां पे चल रहा है, कुछ है वीडियोस बने हुए हैं, बहुत इनिशियल के हैं, जब कोविड शुरू हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, तब का है वीडियो लेक्चर मेरा। कभी दिखाऊंगा, मतलब यहीं पे शेयर करूंगा आपके साथ। सर जीओसी में, हाँ बिल्कुल जीओसी आपको दे देंगे, जीओसी की लिंक जो है ना वो आपको भेज देंगे आप सबके पास, तो आप लोग जीओसी का उसे पढ़ के देखिएगा तो आपको आई थिंक मजा बहुत ज्यादा आएगा। मतलब ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है, बट दिख गया चैनल, अरे वाह। एक काम करो ना, उसके लिए यदि वीडियो चाहिए हो ना, तो एक काम करना आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो, तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे एटलीस्ट, और बाकी फिर मैं और भी शेयर कर दूंगा फिर आप लोगों को। चैनल का नाम तो यार एक्चुअली मैं भूल भी जाता हूँ मैं कभी कभी, तो मिल गया भाई। ये है, भेज दिया बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चंद्रकांत, ठीक है ना। इसको आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियोस काफी मिल जाएंगे, और फिर जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं और भी वीडियो शेयर कर दूंगा फिर आप लोगों के लिए। और कल मैं आप लोगों को लिंक भी भेज दूंगा जीओसी का, जिसमें कि आप एक बार उसको पढ़ के देखो, तो और भी इंटरेस्ट जगे शायद पढ़ने में। फिर ऑफलाइन लेक्चर भी है। ऑफलाइन लेक्चर मतलब होंगे कुछ लेक्चर डले हुए उसमें। चैनल का नाम मिल गया ना सबको, चैनल का नाम? ठीक ठीक। आप रिवीजन लेक्चर नहीं लेता हूँ बेटा, रिवीजन लेक्चर भी लेता हूँ मैं, बस आपका सिलेबस तो तब तो रिवीजन लेक्चर होगा बेटा। अब रिवीजन लेक्चर और कैसे, किस मैनर में कह रहे हो सार्थक देशमुख? ज्यादा मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये जो भी बातें हैं रिवीजन लेक्चर के बारे में कुछ ऐसे देखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखो बातें हो गई, माइंड फ्रेश हो गया होगा, ठीक है। तो दो मेथड थे हमारे पास, एक तो था मार्कोनिकॉफ, एक था एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अब एक काम ना करें, इसको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू ना करें, क्योंकि ये जल्दी खत्म होगा भी नहीं ये टॉपिक। रिवीजन लेक्चर अब एक्चुअल देखो, अभी आपके यहाँ तो केवल हाइड्रोकार्बन पढ़ाना है मुझे,
ठीक है। हाँ, जीओसी का रिवीजन लेक्चर है क्या? नहीं जी, जीओसी रिवीजन लेक्चर नहीं है बेटा, रेगुलर लेक्चर होंगे। ग्रेविटी वाले जो है ना वो रेगुलर लेक्चर हैं उस पर। और बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो कहना, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे इन दोनों को, मार्कोनी का, फेंटी मार्कोनी का आपको। और कोई बात शेयर करना चाहोगे मेरे साथ? बताओ, बहुत कुछ बताऊं फिर, क्या कुछ पूछना हो? आप बिल्कुल, आप एक काम करते हैं तो क्लास को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है ना, आज यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग। ओके। हाँ, क्योंकि अभी टॉपिक भी नहीं होगा, और बस जीओसी की लेक्चर चाहिए हो तो बेटा आप सब्सक्राइब कर देना, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, ओके बाय। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रिफर करें? बेटा प्रैक्टिस के लिए ऐसे मॉडल भी काफी है आपका, और बाकी एमएस चौहान या हिमांशु पांडे में से कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हो आप। आदित्य बेटा है ना, मतलब आपके परफॉर्मेंस आपसे एमएस कर लो, ज्यादा बेटर है। चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कौन सी बुक रिफर करनी, कौन सी नहीं करनी, ठीक है। ओके बाय।